हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है यूपी टेट सीपी टेट की। सबसे पहले तो आपका सुपर टेट ही क्लियर होना ज़रूरी है, उसके बाद ही तो आप सुपर टेट क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने सुपर टेट की जगह अपने यूपी टेट पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। वहाँ पे आपको अभी तक सिर्फ क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तो आप सुपर टेट बिल्कुल भी नहीं दे सकते। तो इसलिए आप लोगों का सबसे पहले फोकस होगा आपका यूपी टेट करना। और जिन लोगों का अभी सी टेट, अगर वो सी टेट क्लियर कर देते हैं तो फिर वो भी सुपर टेट में आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप लोगों को, और जिन लोगों का अभी फोर्थ सेमेस्टर नहीं हुआ है वो सबसे पहले तो अपना फोर्थ सेमेस्टर के लिए कीजिए। उसके बाद आप यूपी टेट की तैयारी कीजिएगा और फिर सुपर टेट की तैयारी कीजिएगा। और इसीलिए हमने अभी तक सिर्फ आपको छोटे छोटे ऐसे टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं करंट अफेयर के लिए, ताकि आपको वो आराम से एक बार सुनेंगे तो आपको फिर आराम से वहाँ पे जब सुपर टैट आप लोगों का यूपी टैट हो जाएगा क्लियर, उसके बाद जब सुपर टैट आएगा तो तब तक आप लोगों की 6 मंथ की धीरे धीरे आप लोगों की पूरी करंट अफेयर तैयार हो जाएगी। तो इसलिए एकदम से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। और इसीलिए हम लोगों ने अभी से स्टार्ट किया है, अपना हिंदी का सेशन स्टार्ट किया हुआ है। उसके बाद सीडीपी वाला सेशन भी स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो जाती हैं सीडीपी में। हिंदी ग्रामर होगा, इंग्लिश वाला ग्रामर, इसलिए इसलिए हम लोगों ने ये टॉपिक अभी उठाए हैं ताकि आपको तब तक ये पूरे क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। तो हम लोगों ने अभी करंट अफेयर की स्टार्ट की है, 2 बार हम लोगों ने वीडियो स्टार्ट आप लोगों के सेशन में डाल दी है। उसमें भी हमने एससीओ के बारे में बताया था, इंडेक्स था। इन पूरे इंडेक्स को एक बार कवर करने के बाद जितने भी इंडेक्स होंगे एक साल 6 मंथ के अंतर्गत या पुराने इंडेक्स होंगे उनको एक ही सीरीज़ में हम पूरे इंडेक्स करा देंगे। जैसे प्रेस इंडेक्स पूछता है, आप लोगों की फ्रीडम इंडेक्स पूछता है, HDI इंडेक्स पूछता है, उसके बाद शांति पीस वाला इंडेक्स पूछता है। तो कुछ इंडेक्स ऐसे होते हैं जो यूपी वाले जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। इस तरह के इंडेक्स, पासपोर्ट वाले में इंडेक्स पूछे जाते हैं। तो ये आप लोगों के हम सबसे पहले ये करा के आपको 1 महीने की, उसके बाद पूरे इंडेक्सन एक साथ करा देंगे हम। तो हमारा आज का भी इंडेक्स वाला ही एक टॉपिक है यहाँ पे, अभी जारी हुआ था ये कौन सा है, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020। ये भी इंडेक्स है, इसको कहा जाता है मानव स्वतंत्रता सूचकांक। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए क्योंकि एक बार इन्होंने ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था, उसमें पूछा गया था कि मानव स्वतंत्रता सूचकांक की जगह कोई दूसरा सूचकांक था जिसमें HDI ऐसा सूचकांक था, उसमें पूछा गया कि इसमें कितने देशों को शामिल किया गया। आपसे इस तरह की क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। तो इसलिए आप लोग का कोई गलती ही ना हो तो इसमें पता होना चाहिए 169 आप लोग के इसमें देश शामिल हुए थे। उनको उनके आधार पर ही आप लोग की यानी इंडिया की हमारी रैंकिंग की जाती है। सबसे पहला कौन सा रैंकिंग है, भारत की रैंकिंग आपको पता होनी चाहिए। पहले तो ये देखिए कि कौन सा ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स है। आपको पूरी इंडेक्स एक गेम्स पूरे एक एक सीरीज में भी करा देंगे, लेकिन जो बीच में चल रहा है पहले उनको भी कीजिएगा साथ में। तो ये कौन सा है, मानव स्वतंत्रता सूचकांक है। इसमें कितने देश शामिल हुए थे, 169, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि पहली रैंकिंग किसको मिली है, न्यूजीलैंड को। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करता है, वो बोलता है कि पहली रैंकिंग अमेरिका को मिली, चाइना को मिली। तो इसलिए सबसे पहली रैंकिंग किसकी है, न्यूजीलैंड की। के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत की रैंकिंग कौन सी है। अगर भारत की रैंकिंग की बात करता है तो कौन सी है, आप लोग याद भी रखिए, 1 से आप लोग को याद क्या रखना है, 111 यानी कि 111 भारत की रैंकिंग है। 111 आपको ये पता होना चाहिए कि भारत की रैंकिंग कितनी है, 1 यानी कि 111। उसके बाद 2019 की आपसे रैंकिंग क्यों पूछ रहा है, क्योंकि यूपी वाले एग्ज़ाम ऐसे हो रहे हैं कि आपसे पुरानी वाली चीज़ें तो पूछ रहा है, साथ में उसके साथ आप लोगों को ये कोरिलेट किया जाता है कि 2019 की रैंकिंग क्या है और 2020 की रैंकिंग क्या है, कितने पायदान गिरा या कितने पायदान आप लोगों की बढ़ोतरी हुई। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि आपका वहाँ से कोई क्वेश्चन गलत हो जाए और जिन लोगों ने पढ़ा है उनका क्वेश्चन सही हो जाता है। तो आप सब लोग ऐसा मत कीजिएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट रैंकिंग किसकी है, न्यूजीलैंड की है। और भारत की रैंकिंग कितनी है, 111 यानी कि 111। उसके बाद 2019 में कितनी रैंकिंग की, 94। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी भारत की रैंकिंग है 111 और इससे पहले रैंकिंग कितनी थी, 94। इससे पहले वाली रैंकिंग थी 94। अब कितने पायदान आप लोग इसमें देख सकते हैं कि 17 पायदान की इसमें क्या हुआ, पीछे यानी कि नीचे हुआ है।
पहले 94 थे, अब इसमें इतने बढ़ गए हैं, तो कितना हुआ 17 इसमें बढ़ा है, तो अब कितनी रैंकिंग है 111। ये आपको याद रखनी चाहिए। इसके साथ आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए चाइना की। चाइना की कितनी है 129। और सबसे इसमें 162 पे कौन है, सीरिया, इसमें शामिल किए गए थे ये। लेकिन आप इसके साथ बस इतनी याद रखिए भारत की रैंकिंग कितनी है, पहली न्यूजीलैंड की है और दूसरी स्विट्ज़रलैंड की है और चाइना की है 129। अगर आप चाइना की याद नहीं रखना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इंडिया की रैंकिंग ज़रूर कीजिएगा। इंडिया की रैंकिंग है 111,111 यानी कि 111, और पहली रैंकिंग थी 94, और पहले वाले स्थान पे कौन है, न्यूजीलैंड। और ये कौन सी इंडेक्स है, मानव स्वतंत्रता सूचकांक, ये फ्रीडम इंडेक्स शामिल की गई थी 2020 की। इसमें आप लोगों को रैंकिंग बता दी गई है। भारत की रैंकिंग कितनी है 111, और पहले कितनी थी 94। ये आपको दोनों रैंकिंग याद रखनी है कि कितनी है, और कितनी पायदान पीछे है 17। ये आप लोगों को हम लोगों ने बता दिया था। अभी कितनी इसकी रैंकिंग है ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसमें आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि इसमें स्कोर कितने से मिलता है। इसमें क्या होती है, जिसको स्कोर मिलता है 10 पूरा, तो वो क्या हुआ, पूर्ण स्वतंत्रता है, वहाँ पे सभी को पूरी आज़ादी है उसके लिए। तो यहाँ पे अगर इंडिया की रैंक पूछेगा, कितने का स्कोर पूछेगा, तो 6.43 ये इंडिया का स्कोर है। आई होप कि आप लोगों की रैंकिंग समझ में आ गई होगी, इंडेक्स पूरी तरह समझ आ गया होगा। इसके बाद हम अगला नेक्स्ट पढ़ाएंगे, तो उसमें एक नया टॉपिक उठाएंगे। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वो लोग हमारा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा।